एक साल बाद रीत को नए रूप में देखकर उड़ जाएंगे राघव और बुआ जी के होश। राघव मांगेगा कान पकड़कर रीत से माफी, लेकिन रीत अपने नए अंदाज में नहीं करेगी राघव को माफ और कहेगी कि आज से एक साल पहले जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, तब आप इस बुआ जी के यहाँ पर झूठे नाटक में फंस गए थे। आज भी मैं आपसे कहती हूँ कि मैं सही थी, बुआ जी गलत थी और बुआ जी ने आपकी माँ को मारा था, मैंने नहीं। अब भाई यहाँ पर सीरियल जाने अनजाने हम मिले में एक साल का लीप आने वाला, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई रीत अपनी बात को साबित करने के लिए अब यहाँ पर नए अंदाज में घर में आने वाली है, जिसको देखकर सबके होश उड़ेंगे। तो वहीं पर राघव जो है रीत के सामने जाएगा, उसको देखकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि रीत ये सब क्या है, और तुम पूरी तरह से बदल गई हो। एक साल में तुमने अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला है, लेकिन तुम मेरी माँ की कातिल हो और मैं तुम्हें कभी भी अपने घर में नहीं आने दूंगा। रीत कहती मेरा और आपका तलाक नहीं हुआ, इसलिए मैं इस घर में आ सकती हूँ और कोर्ट भी मंजूरी देता है कि एक साल तक हम दोनों साथ में रह सकते हैं तलाक होने से पहले। अब भाई शारदा बुआ के होश उड़ जाते हैं। शारदा बुआ रीत को नए अंदाज में देखकर यहाँ पर जैसे उसके सामने आती है, रीत उनको धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है और कहती है किसी कातिल के सामने मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आप कातिल हैं मैं ये जानती हूँ, आप भी जानती हैं। आप राघव के सामने भले ही झूठा नाटक कर लें, लेकिन आपकी सच्चाई मुझसे नहीं छुपी हुई, इसलिए मेरे सामने आप बिल्कुल भी मत आना। अब भाई यहाँ पर शारदा वो ये सब देखकर दंग है कि रीत नए अंदाज में इतने सारे बॉडीगार्ड को लेकर घर में आई है, तो और ये सब क्या है। अब शारदा बुआ के ऊपर यहाँ पर रीत वही सारे जुल्म करने वाली है जो उन्होंने नीता बुआ के साथ, नीता आंटी के साथ किया था। अब यहाँ पर नीता के साथ जो भी यहाँ पर शारदा बुआ ने किया था वो सब शारदा बुआ के साथ होगा, तो शारदा बुआ काफी ज्यादा डर जाएंगी। अब शारदा बुआ को डराकर उनके मुंह से सच्चाई उगलाना ही रीत का यहाँ पर असली मकसद होने वाला है जब वो घर आएगी। अब भाई घर तो आ जाएगी क्योंकि उसको यहाँ पर ध्रुव बचा लेगा। ध्रुव जो है यहाँ पर रीत को सारी सच्चाई यहाँ पर सामने लाने के बावजूद भी पुलिस से यहाँ पर दरख्वास्त करेगा कि उसको कुछ दिन के लिए छोड़ा जाए ताकि वो अपनी सच्चाई को प्रूव कर सके। अब भाई एक साल के बाद जब रीत को जेल से छोड़ा जाएगा इस बेस पे कि भाई वो सच्चाई को प्रूव करने के लिए उसको टाइम दिया जाता है, तब जब रीत बाहर जाएगी तो वो यहाँ पर एडवोकेट बन के अपने केस को खुद ही लड़ेगी और यहाँ पर धमाकेदार एंट्री के साथ राघव के घर में तहलका मचा देगी। क्योंकि शारदा बुआ की सच्चाई सामने लाना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो शारदा बुआ की सच्चाई सामने आ गई होती। अब यहाँ पर भाई गणपति बप्पा की पूजा में शारदा बुआ का सच सामने आ गया था, लेकिन भाई अब यहाँ पर जो रीत है वो फंस गई थी, इसलिए यहाँ पर शारदा बुआ का सच लाने के लिए इस बार रीत यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ राघव के घर में आई है, जहाँ पे वो चारों ओर कैमरे सेट करवा चुकी है रातों रात। और यहाँ पर अब बुआ की एक एक नज़र, एक एक चाल पे नज़र रखेगी और बुआ की सारी बातें रिकॉर्ड होंगी क्योंकि ऑडियो भी लगा हुआ है। अब भाई शारदा बुआ की सच्चाई यहाँ पर सामने लाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि शारदा बुआ भी यहाँ पर वीरेन से कहती हैं कि ये लड़की घर में तो आई है लेकिन बहुत मजबूती के साथ आई होगी, हमें घर में कोई भी मीटिंग और या फिर कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये बहुत जल्द हम सबको एक्सपोज कर ही देगी। अब भाई यहाँ पर शारदा बुआ कहती हैं इससे पहले कि ये लड़की मुझे एक्सपोज कर दे, हमें सबके सामने हमारी सच्चाई ले आए, हमें राघव से सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेना होगा। अब भाई यहाँ पर शारदा बुआ जो है अपने आप को बचाने के लिए सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए जैसे ही जाती हैं, यहाँ पर राघव के सामने वो कागज दिखा देती है रीत और कहती सारी प्रॉपर्टी आप बुआ जी के नाम नहीं कर सकते क्योंकि इस पर मेरा भी हक है और अभी मेरा आपका तलाक बिल्कुल भी नहीं हुआ है।